नमस्कार। 27 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ रेखाओं में, पर्वतों में, उंगलियों में चल रही है, उसको मैं यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में पढ़ूँगा और आपके जो सवाल हैं उनको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो बुद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कि शिक्षा को अच्छा करवाना, सही समय पर अपनी जॉब का, अपने व्यवसाय का निर्णय ले लेना और जीवन में मेहनत करके यथार्थ रूप से अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं ऐसे लोग। प्रथम पर मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है, उसमें किसी भी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, खराब रेखाओं का प्रभाव नहीं है। कह सकता हूँ कि मानसिक स्थिति ठीक है, अच्छी अर्थात बुढ़ापे तक रहेगी। सेकंड पर्वत पर कुछ हल्की फुल्की राहु रेखाओं का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते, बस यह है भाषा प्रवाह है, अपनी भाषा का उपयोग कर लेते हैं, किसी की बात में हाँ नहीं मिलाते। तीसरा पर खड़ी हुई किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है, यानी वर्तमान में भी व्यक्ति समर्थ है अपने धन के आगमन बनाने में। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, किसी प्रकार का कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आँखों के रोग नहीं, किसी एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी अग्नि तत्व से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा नहीं, किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव भी नहीं, यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार का न लाभ है और न किसी प्रकार का नुकसान है। तीसरा पर्व यहाँ जाना जाता है आपके परिवार को आप कितना प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से संबंध किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर ये दोनों पर्वों तक बिल्कुल शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई है। व्यक्ति अपने माता पिता का बुढ़ापे तक सम्मान करता है और अंत में थोड़ा सा अलग हो जाए जुड़ने के बाद, तो ऐसा कह सकते हैं कि धन रूप से बुढ़ापे में ज़्यादा सेवा कर पाएगा, हाथ पैरों के रूप में नहीं। तीसरा पर्व यहाँ तीसरी उंगली का, शनि की उंगली का प्रथम पर्व, ये जाना जाता है किसी प्रकार के रोगों के लिए। अभी वर्तमान में शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई रोग की संभावना नहीं है प्रथम पर्व पर, ना कोई स्थायी रोग अभी आपके जीवन में नहीं है। यहाँ से किसी प्रकार की कोई कर्ज की, किसी प्रकार के पैसा डूबने की कोई भी स्थिति की बुरी रेखा यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति के पास अच्छा पर्व है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने परिवार के संचालन करने की शक्ति वर्तमान में भी रखता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर भी किसी प्रकार का दूषित चिन्ह नहीं है, अच्छा चक्र है उंगली के ऊपर, यानी कुल मिलाकर के अच्छी सोच, पॉजिटिव रखने वाले। कोई की लीवर का, किडनी का यहाँ पर किसी प्रकार का रोग नहीं है, या शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का। लेकिन सेकंड पर्वत पर सारी उंगलियों में जाकर के राहु रेखाओं का प्रभाव दिखता है। ये राहु रेखाओं का प्रभाव इस पर्व पर सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। ये प्रेम संबंधों को टिकने नहीं देता, या प्रेम संबंध व्यक्ति के कामयाब रहने नहीं देता, या पति पत्नी का यदि विवाह हो गया हो तो उनमें आपस में तालमेल में अनबन रहती है। इन चिन्हों को इस प्रकार से जाना जाता है। चलिए बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की, वह भी सामान्य रूप से अनुकूल है, यानी कुल मिलाकर आपको अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से बच्चों का संतान सुख भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वह है आपका बुध का पर्व। यहाँ पर कुछ क्रॉसिस के चिन्ह हैं, कुछ माइनस रेखाएं हैं, कुछ प्रभावी रेखा खड़ी हुई भी है। बस इसको कह सकते हैं कि भाषा शैली सुंदर है, धन के आगमन बना सकता है, परंतु कुछ ना कुछ आने वाले समय में या तो कोई स्थान परिवर्तन के साथ धन के आगमन में कुछ कमी होगी, या कोई स्थान परिवर्तन के बाद धन के आगमन बनेंगे। इस तरह की स्थितियाँ थोड़ा सा ऋणात्मक होती हैं, तो इसलिए सावधानी रखें, कम से कम 2 साल
आपको यदि अच्छा जॉब मिले, अच्छी तरह कांटेक्ट हो, तभी जॉब को छोड़ें, वरना किसी प्रकार की जॉब को छोड़ने का प्रयास ना करें या व्यापार को बदलने का व्यवसाय न करें। मैं बात करता हूँ आपके पहले सूर्य पर्व की, फिर आखिर में शुक्र वाले को देखेंगे। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर टूट टूट करके ये रेखाएं चलती हैं। जब जब इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं क्रम से एक दूसरे के साथ, तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई नौकरियों का सामना करता है, कई नौकरियों का फेरबदल करता है, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर स्थान परिवर्तनों का सामना या भाग दौड़ का सामना ज़्यादा व्यक्ति का होता है। यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी अनुकूल स्थिति में है, यानी जैसी भी स्थिति है उसके बाद भी भाग्य रेखा आपके साथ में है। ये दूसरी छोटी जो रेखा है, ये जितनी ज़्यादा लंबी बनेगी इसका ज़्यादा फायदा होगा। बाकी भी सहायक रेखा लगातार बनी हुई है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बिल्कुल भाग्यहीन व्यक्ति नहीं है, भाग्य उसका साथ दे रहा है। यहाँ बृहस्पति के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ, वहाँ पर एक्स का चिन्ह बना। राज्य सरकार की नौकरी के प्रयास करता तो प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो क्योंकि स्वतंत्र नहीं रहा, इस कारण से इसको कह सकता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड रेखा दिख रही है। शनि पर्व को व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन के आगमन बनाता है, ईश्वर की पूजा ठीक ठाक करता है। सामान्य बृहस्पति सामान्य सुख सहयोग जीवन के अंदर देता है, यानी वर्तमान में इसको कहूँगा सामान्य। सामान्य से मतलब पत्नी का है रोल है या प्रेमिका का रोल है वो सामान्य, संतान का रुख सुख का अब वो सामान्य, या धन के आगमन आपके हिसाब से सामान्य। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके शुक्र वलय के बारे में। शुक्र वलय के बारे में मैंने हमेशा बताया, भाई वलय कोई भी हो, शुक्र वलय हो, शनि वलय हो, रवि वलय हो, कोई सा भी वलय हो, कुल मिलाकर वलय का फल जो है वो अपने आप में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ये वलय सबसे बड़ी बात है, अगर ये दूषित होगा तो ये आपके जीवन में और ज़्यादा परेशानी करेगा। मुझे वलय में थोड़ा बहुत हल्के ब्रेकेज लगते हैं, और हल्के ब्रेकेज जब होते हैं तो इसको कोई मैं ज़्यादा बड़ा दोष नहीं मानता। शुक्र वलय का मतलब होता है आपके संसाधन अच्छी तरह से बनाएगा यदि वो स्वतंत्र और स्वच्छ होगा, या स्वतंत्र स्वच्छ की काफ़ी उम्मीद है, यानी कुल मिलाकर आप अपने संसाधन धीरे धीरे बनाने जा रहे हैं। अभी इसका कोई खराब फल नहीं बोल सकते। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा मुझे सबसे खराब दिखाई दी। हृदय रेखा को मैंने बताया भाई, हृदय रेखा हृदयांगनी रेखा, पत्नी की रेखा भी बोल देते हैं। हृदय से सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते आए व्यक्ति? पत्नी को और बच्चों को। यहाँ पर प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार प्रेमिका से धोखा होना। नंबर 2, यहाँ प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ आपके अनबन के रिश्ते बने रहना। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ मन में हमेशा चलता रहता है, चलायमान मन बहुत है, अशांत सा लगता है देखने में। और तीसरी बात है आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सब बातें यहाँ से कुछ अच्छे चिन्ह नहीं दिखा रही। इसके लिए जो बहुत सारे एक्स हैं, तो ज़रा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, संबंधों का ध्यान रखिए, और कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि ये अच्छी स्थिति। हृदय रोग की मैं कोई बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि देश काल में कभी कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ की देश की हवा कुछ और दूसरे देश की कुछ और, धूप छाया का कॉम्बिनेशन से पेट का खराब रहना या कुछ रहना, तो रोगों के लिए भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी के पर्व की यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये स्वतंत्र रूप से तो नहीं है, इसके अंदर आगे तक बहुत गति है। सूर्य पर्व तक, शनि पर्व तक भाग दौड़ करके जाती है, बीच में दीप भी बना देती है, यहाँ आपस में टकराती भी है। तो ये सब कुछ आपके जीवन के अंदर, इसको कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा आप संतुष्ट नहीं हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जितना कर्म करते हैं उसके हिसाब से धन के आगमन अभी कुल ठीक नहीं है। मेहनत बहुत चल रही है इस समय आपके जीवन में, तो अच्छी रेखा है, कर्म करने वाले व्यक्ति है, फल भी मिल जाएंगे धीरे धीरे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में, हम पहले आपकी बुद्धि रेखा को देख लेते हैं। पहले बुद्धि रेखा देखिए। बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाए, मैंने हजारों एपिसोड्स के अंदर कहा कि भाई यदि ये पूरे हाथ को पार जाती है तो व्यक्ति दूर प्रांत से जुड़ कर के धन कमाता है। कहाँ जा रही है? मंगल पर्व को। मंगल पर्व क्या है का है? नौकरी का, यानी व्यक्ति दूर स्थानों से मिलकर, व्यवसाय के लिए थोड़ा चंद्र पर्वत में नीचे जाना पड़ता है,
तो कुल मिलाकर ये अधिकतर देखा है मैंने बुद्धि रेखा का मंगल द्वितीय पर्वत से संबंध, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर के नौकरी से संबंधित अच्छा ये सिंबल है और विदेश से जुड़ने का सिंबल। पीछे की तरफ बहुत सारी रेखाएं गई हैं, यानी आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष मेहनत करी है और तब जाके अपने आपको स्थापित किया है। सेकंड मंगल पर्वत पर जब ये मंगल रेखाएं सपोर्ट के रूप में चली जाए तो कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी तो नहीं है, लेकिन ये लंबी रेखाओं का मतलब होता है, अधिकतर मैंने देखा है जो इंजीनियर्स लोग होते हैं, जो टेक्निकल कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके पास में ये अच्छी सपोर्टिंग रेखाएं होती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर गतिमान रेखाएं बहुत हैं। इनका संबंध में देखता हूँ तो यहाँ से एक शुक्र पर्व से निकल कर के रेखा है, यानी ये वो रेखा, यानी पत्नी भी विदेश में कमाए। यहाँ पर दूसरी रेखा को देखता हूँ घूम फिर करके वो भी चंद्र पर्वत तक पहुँचती है, ये विदेश यात्रा के रूप में मानी जाती है। और ये बार बार इतनी रेखाएं बने तो ऐसा व्यक्ति कितनी ही बार विदेश यात्राएं करता है, बहुत बार उसकी ट्रैवलिंग विदेशों में होती है। तो ये केतु स्थान से होकर गुजरे और चंद्र पर्वत को बीच पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा यात्राएं ट्रेवल्स हवाई जहाज की होती हैं, दूसरी होती है। यहाँ बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत अच्छी बुद्ध पर्वत तक पहुँच गई, बुद्ध पर्वत पर पहुँचे रेखा, अच्छी दिमाग के अंदर शक्ति होती है, अच्छी एनर्जी होती है। ज़्यादा टूटने वाली हो जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यापार को लेकर स्थान परिवर्तन करता है या व्यक्ति नौकरियों में बार बार परिवर्तन, 3 से 4-5 नौकरियों को में तो कम से कम व्यक्ति जाता ही है। तो यहाँ इस प्रकार से ये अच्छी रेखा थी, खराब नहीं थी। ये बीच का एक्स लगे हुए हैं काफ़ी बीच के अंदर, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि जब जब ये भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में एक्स लग जाएंगे, आपके भाग्य को बनाने में मेहनत, बस इसका फल इतना बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो एक भाग्य रेखा अलग से, यानी स्वतंत्र, यानी स्वयं का भाग्य व्यक्ति ने स्वयं बनाया। और कहाँ से बनाया? दूर स्थान से, चंद्र पर्वत से निकली, यहाँ से टूटी, फिर ये चली घूमकर आगे पहुँची। यानी इसको अगर कहूँ तो जहाँ आप 27वें वर्ष में चल रहे हैं वो 27वां वर्ष आपका यहाँ है, ये 26 से 27वां वर्ष। और इसके बाद तो यहाँ रेखाएं और भी थोड़ा सा दूषित लग रही हैं, यानी आने वाले 2 साल में कुछ ना कुछ उठा पटक अवश्य, स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, थोड़े दिन जॉब से ब्रेकेज लग जाए, इस तरह की स्थितियाँ मुझे ज़्यादा दिखने में लग रही हैं। बाकी बाद में चलती रहेगी जॉब, लेकिन इस तरह का ध्यान रखें। मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि भाई नौकरी परिवर्तन ना करें, किसी के झांसे में ना आए, अपने काम पर पूरी एकाग्रता लगाएं, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ठीक ठाक भाग्य रेखा ये है, बस थोड़ा सावधान रहना है आपको। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ से देखा है निकल करके चंद्र पर्वत तक जा रही थी। व्यक्ति संसाधनों से जीवन में मकान भी बनाएगा, पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा, पत्नी भी खर्च काम करने वाली होगी, इस तरह का रेखाएं दिखाई दी थी। साथ ही साथ हल्का सा स्पोर्ट है, बस जरा प्रेम संबंधों के लिए फिर मैं आपको सावधानी यहाँ पर बोलता हूँ। तो यहाँ संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। अंगूठे पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो शुक्र यानी आकर्षण के लिए जानी जाती है। संसाधनों में आकर्षण कह लीजिए या चरित्र में आकर्षण कह लीजिए, लग्जरियसता कह लीजिए, वो है उस तरह की। और सेकंड पर्वत पर ये अपने आप में आपकी वाणिज्य रेखा, वाणी रेखा, कुल मिलाकर आपके अंदर ओजस प्राप्त करने वाली तर्क शक्ति की रेखाएं भी विराजमान हैं। तो ये तो सब एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है। इसके द्वारा एक मंगल रेखा भी है छोटी सी, अभी आपको सपोर्ट दे रही है, अभी आपके जीवन में किसी भी परेशानी से आपको निकाल रही है। ये निकालती रहेगी लगभग 44 वर्ष तक आपको, तो आएंगी कोई बाधाएं तो उनको निकाल के ले जाएगी। तो मैंने आपका ओवरऑल हाथ सारा का देखा और आपने कोई विशेष नहीं पूछा मुझसे। जो जो मुझे ख़राब लगा मैंने आपको बताया। मैंने आपकी जॉब के बारे में आपको बताया, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया, आपके प्रेम संबंधों के बारे में बताया, आपने जीवन में संघर्ष करके स्वयं को स्थापित किया है ये मैंने बताया। आगे मुझे आने वाले 2 साल में बहुत उठाफटक लग रही है जॉब के अंदर, उसके बारे में, या हो सकता है इस देश से दूसरे देश में पहुंच जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, उसके बाद जॉब
आज वाले पैसे में ना मिल करके कम पैसे में मिले, इस तरह का कुछ ना कुछ गति आगे आने वाले 2-2.5 साल में लगती है। उसमें आपको सावधान रहना है। तो जो है सावधानी वो मैंने आपको बता दी। आपने पूछा हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ इशूज़ तो बहुत हैं आपकी। यहाँ हृदय रेखा पे भी दिखाई दिए, आयु रेखा पे भी दिखाई दिए, बुद्धि रेखा पे दिखाई दिए। तो गलत डिसीजन और साथ ही साथ सेहत का ध्यान ये आपको रखना है। और अबाउट आपने पूछा लव के लाइफ के बारे में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपकी मैरिज जो है वो लव रिलेशन वाली स्थापित सही रूप से हो पाएगी। कुल मिलाकर के आपको सही निर्णय अपने आप लेना है। किस तरह से लें, तो उसमें ज़रा संबंधों में खटास के प्रभाव मुझे दिखाई दिए हैं। यहाँ पर सब बातें मैंने आपकी बताई हैं। आपको लव रिलेशन आपके कामयाब हो जाएं, आप जीवन में सफल रहें, शुक्र बड़े आपको परेशान ना करे, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहे, इसके लिए आपको फायर ओपल आपका रतन बनता है। फायर ओपल आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ये आपको बहुत लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ जो पूजा पाठ की यदि बात है, तो उसमें आपको मैं कहूँगा यदि आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप किया करें। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति 3 माला का 5 माला का जाप आप करें, जिससे आपके जीवन में कोई बाधा ना आए और आप अपना संतुलित जीवन यापन कर सकें। नमस्कार।